कुछ सालों पहले मैंने एक ईमेल लिखी ऐसे इंसान को जिनकी वीडियोस मैं हर रोज देखता था एंड उस ईमेल में मैंने लिखा आई वॉन्ट टू गेट यू इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ एंड दैट पर्सन वॉज अंकुर वारिकू. ही रिप्लाइड, वी होप्ड ऑन ए जूम कॉल एंड उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई एंड उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ब्लू अप हो गई एंड इट वेंट वायरल एंड एवरी न्यूज चैनल कवर्ड दैट. आज मैं आपको एग्जैक्ट वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो अंकुर वारिकू ने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में फॉलो करी. He went from 83 kgs to 69 kgs, 36 inch waist to 29 inches waist and achieved 6-pack abs at the age of 43. And ये सब उन्होंने अचीव किया while eating छोले भटूरे, गुलाब जामुन and what not. एंड आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊंगा जो अंकुर वारिकू ने अपनी जर्नी में फॉलो की है. एंड ऑनेस्टली उस वक्त मैं इतना बड़ा क्रिएटर नहीं था, मुझे इतने सारे लोग नहीं जानते थे, बट एक इच्छा थी मेरी कि यार ये बंदा इतनी मेहनत करता है, he deserves to look the best he has ever looked. So I emailed him, he replied and हमने बात करी सारी चीज़ों के बारे में. उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो खाते क्या हैं, वर्कआउट क्या कर रहे हैं, कितने स्टेप्स चलते हैं, स्ट्रेस क्या रहता है लाइफ में, ईच एंड एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट. तो वारिकू जब मेरे पास आए थे उनका वेट था 83 kgs, 36 इंचेस उनकी वेस्ट थी एंड वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रहे थे. टेनिस भी वो कभी कभी टेनिस भी खेल लेते थे सुबह. डाइट भी वो हेल्दी खाने का ट्राई कर रहे थे, टिपिकल वेजिटेरियन इंडियन डाइट जिसमें प्रोटीन कम होता है. तो वो चीज़ें खुद को फिट रखने के लिए ट्राई तो कर रहे थे बट स्ट्रक्चर नहीं था उनकी डाइट में, उनके वर्कआउट में, उनकी रूटीन में. एंड कुछ इश्यूज भी थे उन्हें, जैसे कि उनकी हिप सर्जरी हुई थी 10 साल पहले जिसकी वजह से वो स्क्वाट नहीं कर पा रहे थे, डेडलिफ्ट नहीं कर पा रहे थे. तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना था. एंड सबसे बड़ा इशू उनका बेली फैट ही था, प्रॉपर फाउंडर बेली. एंड उनका गोल प्रिटी क्लियर था कि सागर आई वांट टू अचीव द बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ एट 43, फरहान अख्तर टाइप्स. एंड उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वो फोटो भी दिखाई थी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. एंड उनकी एक रिक्वायरमेंट भी थी दैट आई डोंट रियली वांट टू क्विट एवरीथिंग लाइक छोले भटूरे, गुलाब जामुन. तो अगर हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करके फिट एंड बेस्ट शेप में आ सकते हैं तो प्लीज़ लेट्स डू दैट. एंड उनकी प्रॉब्लम फूड नहीं था, उनकी प्रॉब्लम वर्कआउट भी नहीं था. उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी जो भी ये चीज़ें फॉलो कर रहे थे उसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था. रैंडम वर्कआउट, रैंडम डाइट, रैंडम थिंग्स. वो एफर्ट्स तो पुट कर रहे थे लेकिन उन एफर्ट्स को कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी. सो सबसे पहले हमने क्या किया, एज ही वॉज ए प्योर वेजिटेरियन, हमने क्या किया, हमने उनकी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन इंक्रीज किया क्योंकि हमारा गोल था हमें बेस्ट शेप में दिखना है जिसमें मसल्स होना भी ज़रूरी है. तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. तो इसके लिए हमने उनका प्रोटीन इंक्रीज करके 120 से 130 ग्राम ले गए हम. और हमने ऐसे फूड्स इंक्लूड किए एज ही वॉज वेजिटेरियन जो प्रोटीन में हाई हो, जैसे कि हमने टेम्पे इंक्लूड किया, हमने टोफू इंक्लूड किया, राजमा चावल वो ऑलरेडी खा रहे थे हमने वो भी इंक्लूड किया, रोटी वो ऑलरेडी खा रहे थे तो हमने रोटी दाल भी इंक्लूड किया, एग्स भी कभी कभी ओकेजनली ट्रेवल पे वो खा लेते थे. एंड वी स्टार्टेड विद द 2000 कैलोरीज डाइट एंड वी फॉलोड दैट फॉर मेनी एंड मेनी मंथ्स एंड ही केप्ट ऑन लूजिंग वेट. एंड एंड में जाके हम 1500-1600 कैलोरीज के पास भी खा रहे थे. सेकेंड स्टेप वॉज कि जो वो वर्कआउट कर रहे थे उसकी हमने फॉर्म इम्प्रूव करी. नो डाउट जो वो वर्कआउट कर रहे थे वो ऑलरेडी डिसेंट फॉर्म्स एंड टेक्निक के साथ कर रहे थे बिकॉज ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग आउट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. बट जो प्रिसाइज टेक्निक होनी चाहिए वो नहीं थी एंड बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप था. तो डेली ही यूज्ड टू सेंड अस हिज वीडियोस एंड डेली हम उनकी वीडियोस करेक्ट करते थे कि ये गलती आप कर रहे हो, ये गलती नहीं करनी, या ये वाली एक्सरसाइज इस वे में इम्प्रूव करी जा सकती है. सो वी टोट हिम एक्सरसाइजेज इन अ न्यू मैनर. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन आई टेल देम कि अंकुर वारिकू को हमने ऑनलाइन कोच किया है, हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे व्हेन वी वर कोचिंग हिम. एंड थर्ड स्टेप वाज वी इंक्रीज्ड हिज स्ट्रेंथ. जैसे उनकी फॉर्म्स टेक्निक अच्छी हुई, आई आस्क्ड हिम टू पुश हिमसेल्फ ऑन ऑल द एक्सरसाइजेस. तो उन्होंने जिस वेट से स्टार्ट किया था एट द एंड ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन ही वाज लिटरली लिफ्टिंग डबल ऑफ दोज वेट्स. एंड मैं आपको कुछ नंबर्स भी बताता हूँ उनकी स्ट्रेंथ कैसे ऊपर गई. उन्होंने स्टार्ट किया था डंबल बेंच प्रेस पे 15 केजीज के डंबल के साथ. एंड में वो 30 केजीज के डंबल उठा रहे थे. 60 केजीज की बेंच प्रेस कर रहे थे वो 10 प्लस रैप्स के लिए. और शोल्डर प्रेस तो वो 20 प्लस केजीज से कर रहे थे. एंड दीज नंबर्स आर ऑफ डंबल्स इन ईच एंड. तो एक हाथ में 20 केजीज, दूसरे हाथ में 20 केजीज मैटनिंग. एंड ऐसा भी नहीं है, इस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए, इस बॉडी को अचीव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा लंबे 1.5-2 घंटे के स्ट्रेंथ वर्कआउट्स कर रहे थे.
Every day he trained for just 45 minutes. Simple workouts, push, pull legs, 2 muscle groups a day, nothing fancy. But yes, जो मसल उनके वीक थे, लाइक उनके शोल्डर्स वीक थे, उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया, उस मसल की हमने ज़्यादा एक्सरसाइजेज इंक्लूड करी उनके प्लान में. एंड यू नो द फनी थिंग इज, बहुत लोगों को लगेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्डियो किया इस शेप को अचीव करने के लिए. फनी थिंग इज, उन्होंने स्टार्टिंग के 6-7 मंथ्स कोई कार्डियो ही नहीं किया. जो वो टेनिस डेली खेल रहे थे, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर अस टू मेक हिम लूज दैट एक्स्ट्रा फैट. एंड लास्ट में यस, 2-3 महीने के लिए हमने थोड़े से स्टेप्स, 10, 12, 15,000 स्टेप्स हमने डेली के इंक्लूड ज़रूर किए थे उनके प्लान में. एंड सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया. उन्होंने यूएस ट्रैवल किया, उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स में इंडिया में ट्रैवल किया जहाँ पे वो फूड्स अवेलेबल नहीं थे जो उनकी डाइट में लिखे हुए थे. तो हमने क्या किया कि जो भी उनकी डाइट एंड वर्कआउट का स्ट्रक्चर था, हमने उसको ब्लेंड कर दिया उनके लाइफस्टाइल के साथ. अगर उनके पास जिम अवेलेबल नहीं थी, हमने उनका रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ प्लान बना दिया सो दैट he can still work out, he can still train his muscles, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो कहीं पे ट्रैक करने गए हो. ऐसा ना हो कि उनके पास जिम नहीं है तो वो वर्कआउट ही नहीं कर सकते. अगर वो किसी बुफे में खा रहे हैं तो हमने उनको ऐसे ऑप्शंस दिए कि he can still enjoy that buffet, he can still eat छोले भटूरे sometimes, he can still eat गुलाब जामुन sometimes, and still वो जो फैट लूज करना चाह रहे हैं हम वो कर पाए. तो ट्रैवल भी उनका बहुत ज़्यादा हुआ. एंड सरप्राइजिंग पार्ट इज, यस, इवन विद ट्रैवल he achieved 6-pack abs. And ये सबसे बड़ा रीजन था that he stayed consistent, क्योंकि हमने उनको कुछ भी बोरिंग फॉलो करने के लिए नहीं बोला, कुछ भी बोरिंग उबला खाना खाने के लिए नहीं बोला. We made this part of his lifestyle and that is why he stayed consistent for over 10 months. And his results were next level. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. 82 kg से हमने स्टार्ट किया, 69 kg पे हम आ गए. वेस्ट उनकी 35 kg से लेके 29.5 पे चली गई. 12-13 kg लूज करने के बाद भी उनकी आर्म का साइज 1 इंच ऊपर चला गया. तो उन्होंने फैट लूज किया एंड मसल गेन किया सेम टाइम पे. एंड उनकी स्ट्रेंथ एंड एनर्जी तो स्काई रॉकेट हो गई. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ही कैन मेंटेन दिस फॉर हिज लाइफ टाइम एंड ही इज स्टिल मेंटेनिंग दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स even after his transformation. And I personally learned 3 things from his transformation. एज मैटर नहीं करती जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग हो. अगर आपको रियली ट्रांसफॉर्म करना है तो आप 35 के, 45 के, 55 के हो सकते हो, डजंट मैटर. सेकंड थिंग इज, टॉप परफॉर्मर्स ब्लाइंडली फॉलो द प्लान. वो बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते. इवन अंकुर वारिकू फॉलोड व्हाटएवर आई आस्क्ड हिम टू फॉलो टू द टी विदाउट डाउटिंग मी फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड. थर्ड थिंग इज, ओवर अचीवर्स ओवर थिंक ही नहीं करते. वो ओवर अचीव जरूर करते हैं बट ओवर थिंक नहीं करते. आप उन्हें कुछ फॉलो करने के लिए बोलोगे, वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे, और अगर वो वर्क नहीं करता, दे विल मूव टू द नेक्स्ट. अगर एक फाउंडर यूट्यूब पे वीडियोस बना के, इंस्टा पे वीडियोस बना के, कंपनी रन करके 43-44 की एज में 2 बच्चों का बाप होने के बाद भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू? You just need a structure, consistency, and with that accountability, and you can also transform, doesn't matter what your age is. I hope you liked this video. I hope you liked the transformation of Ankur Warikoo. And if you also want to transform yourself, you can check the description and I'll see you in the other one.